आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है जो अगर सही से समझ लिया जाए तो आपकी चेतना के द्वार खोल सकता है। लेकिन याद रखें, यह रहस्य अधूरा छोड़ने वालों के लिए नहीं है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि शून्य ध्यान से तीसरे नेत्र का स्थायी जागरण कैसे किया जाए, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़े बिना अंत तक देखें, क्योंकि जब आप इसे पूरा देखेंगे तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं रहेगा। यह एक अनुभव बन जाएगा, एक यात्रा जो आपके भीतर कुछ नया जागृत करेगी। और हां, अगर आपको वास्तव में गहरा ज्ञान चाहिए तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां जो ज्ञान मिलेगा वह कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक इस गूढ़ ज्ञान को और आगे फैलाने में मदद करेगा। मनुष्य के भीतर एक रहस्यमयी सत्ता छिपी हुई है। यह सत्ता हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे है, हमारी सोच से परे है और यहां तक कि हमारी कल्पना से भी परे है, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। यह वही शक्ति है जिसे आर्षियों ने तीसरा नेत्र कहा है। यह नेत्र देखने के लिए नहीं, बल्कि अनुभूति के लिए होता है। यह नेत्र खुल जाए तो समस्त अस्तित्व का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसे खोला कैसे जाए। अधिकतर साधनाएं आपको किसी न किसी प्रक्रिया से जोड़ती हैं, मंत्रों का जप, प्राणायाम, ध्यान की विधियां। लेकिन एक विधि ऐसी भी है जो न तो किसी विशेष तकनीक की मांग करती है, न किसी संकल्प की, न किसी प्रतीक की। इसे शून्य ध्यान कहा जाता है। यह ध्यान साधक को उस अवस्था में ले जाता है जहां कोई विचार नहीं होता, कोई संकल्प नहीं होता, केवल शुद्ध मौन होता है। यह मौन ही तीसरे नेत्र को खोलने की कुंजी है। लेकिन इसे साधने के लिए सही दिशा में जाना आवश्यक है। अब यह समझना जरूरी है कि तीसरा नेत्र कोई भौतिक नेत्र नहीं है। यह मस्तिष्क के भीतर कहीं स्थित नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, बल्कि यह चेतना का एक गहरा केंद्र है जो जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। शून्य ध्यान इस केंद्र को सक्रिय करने का सबसे प्रभावशाली मार्ग है। लेकिन यह साधारण मौन नहीं है, यह पूर्ण शून्यता है, जहां न कोई ध्वनि बजती है, न कोई विचार, न कोई कल्पना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह शून्य ध्यान कैसे किया जाए। क्या इसे किसी विशेष अवस्था में करना आवश्यक है? क्या कोई विशेष आसन अपनाना होगा? मित्रों, ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सरल भी है और गहरा भी। लेकिन इसे सही विधि से किया जाए तो यह तीसरे नेत्र को स्थायी रूप से जागृत कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि क्या यह संभव है? क्या कोई भी इसे कर सकता है? जी हां, यह संभव है और कोई भी इसे कर सकता है। बस आवश्यकता है सही दिशा की, सही समझ की और सही अभ्यास की। अगले चरण में हम गहराई से समझेंगे कि शून्य ध्यान को कैसे अपनाया जाए और इसे साधना कैसे शुरू करें। यह जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि मन क्यों बार बार विचारों में उलझता है और शून्य अवस्था को प्राप्त करने में कठिनाई क्यों होती है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन विचारों के भंवर में खो जाता है। कभी अतीत की स्मृतियां उभरती हैं तो कभी भविष्य की कल्पनाएं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही गति में रहने की है। लेकिन तीसरा नेत्र तभी जागृत हो सकता है जब मन पूरी तरह से मौन में डूब जाए। मन को मौन में ले जाने के लिए साधक को एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी, परंतु यह किसी भी जटिल विधि पर आधारित नहीं होगी। शून्य ध्यान में आपको कोई मंत्र नहीं जपना, कोई विशेष कल्पना नहीं करनी, कोई ऊर्जा केंद्र पर ध्यान नहीं लगाना, बल्कि आपको बस एक काम करना है, कुछ भी न करना। हां, सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। आपको बस एकांत में बैठना है, आंखें बंद करनी है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यह कुछ भी नहीं करना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि जैसे ही आप मौन में बैठते हैं, विचारों की लहरें उठने लगती हैं। यही चुनौती है, यही बाधा है। आपको कुछ नहीं करना है, इन विचारों से लड़ना भी नहीं, इन्हें रोकना भी नहीं, इन्हें बदलना भी नहीं। सिर्फ देखना है, केवल साक्षी बनना है। जब आप पूरी तरह से साक्षी बन जाते हैं तो धीरे धीरे विचारों की गति मंद होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब पूर्ण शून्यता का जन्म होता है।
इस अवस्था में कुछ क्षणों के लिए ही सही, जब आप पूर्ण मौन में होते हैं, तब एक अद्भुत घटना घटित होती है। मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की शांति उतरती है, एक नई ऊर्जा सक्रिय होती है और भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। यही तीसरे नेत्र के जागरण की प्रारंभिक अवस्था है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना का एक वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे आप इस ध्यान को नियमित रूप से करने लगते हैं, वैसे वैसे यह मौन गहराता जाता है, और जब यह गहराई एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तब तीसरे नेत्र का अनुभव प्रत्यक्ष होने लगता है। यहां से अगला चरण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब साधक को यह समझना होगा कि तीसरे नेत्र के जागरण के दौरान कौन कौन सी आंतरिक अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हें कैसे संभालना चाहिए। जब ध्यान गहरा होने लगता है, जब मन पूरी तरह मौन में डूबने लगता है, तब भीतर कुछ असामान्य अनुभव शुरू होते हैं। ये अनुभव साधक के लिए नए होते हैं, और यदि इन्हें समझा न जाए तो भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। तीसरा नेत्र जब जागृत होने की प्रक्रिया में होता है, तो कभी कभी आंखों के बीच एक विशेष प्रकार का कंपन महसूस होता है। कभी प्रकाश की झलक दिखाई देती है, कभी कोई विशेष ध्वनि सुनाई देने लगती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने शरीर से परे किसी अन्य आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। यह सब संकेत हैं कि चेतना का विस्तार हो रहा है। लेकिन इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन अनुभवों को पकड़ने की कोशिश न करें, बस साक्षी बने रहें। जैसा कि पहले बताया गया था, जब कोई प्रकाश दिखाई दे, कोई ध्वनि सुनाई दे, कोई विशेष ऊर्जा अनुभव हो, तो इसे महत्व न दें, इसे स्वीकार करें, लेकिन इसमें उलझे नहीं। जैसे ही आप इन अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मन फिर सक्रिय हो जाता है और शून्य ध्यान की गहराई टूट जाती है। इसलिए इस अवस्था में केवल एक ही नियम को अपनाना है, जो कुछ भी घटित हो उसे बस देखने वाला बने रहना है, उसमें शामिल नहीं होना है। अगर साधक धैर्यपूर्वक इस अवस्था में ठहर जाता है, तो धीरे धीरे तीसरा नेत्र अधिक सक्रिय होने लगता है। अब एक विशेष परिवर्तन महसूस होता है। बाहरी दुनिया की चीजें पहले जैसी नहीं लगती, विचारों की पकड़ कमजोर हो जाती है और एक स्थायी मौन स्थापित होने लगता है। यह मौन ही तीसरे नेत्र की वास्तविक जागृति है, लेकिन यह ध्यान रहे कि यह अंतिम अवस्था नहीं है। अब चेतना के और भी सूक्ष्म स्तर खुलने लगते हैं, और साधक को इन नए अनुभवों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब तीसरे नेत्र की ऊर्जा स्थायी रूप से सक्रिय होने लगती है, तब मन और चेतना में गहरे बदलाव आते हैं। यह बदलाव कई स्तरों पर होते हैं, सोचने के ढंग में, देखने के ढंग में, यहां तक कि अनुभव करने के ढंग में भी। अब साधक केवल बाहरी दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे आम लोग देखते हैं, बल्कि उसे चीजों के भीतर छिपे हुए सत्य का आभास होने लगता है। इस अवस्था में साधक को यह महसूस होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। एक शुद्ध चेतना, एक साक्षी जो सब देख रही है, सब जान रही है, लेकिन किसी भी चीज से बंधी नहीं है। यही स्थिति साधक को आत्मबोध के और निकट ले जाती है। लेकिन इस स्तर पर एक और महत्वपूर्ण चीज होती है। पुराने संस्कार और अवचेतन में दबे हुए विचार संस्कार बाहर आने लगते हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण समय होता है, क्योंकि कभी कभी अतीत की छवियां, पुरानी भावनाएं और अनदेखे डर अचानक सतह पर आ सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि तीसरे नेत्र का प्रकाश भीतर की हर चीज को उजागर करने लगता है। इस समय सबसे जरूरी है धैर्य और स्थिरता। जो कुछ भी भीतर प्रकट हो, उसे स्वीकार करें, उसे दबाए नहीं, उसे बदलने की कोशिश भी न करें। बस उसे देखें और उसे बह जाने दें। जैसे नदी में एक पत्ता बह जाता है, वैसे ही अपने विचारों और भावनाओं को बहने दें। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे सभी अवरोध समाप्त होने लगते हैं और चेतना अधिक स्वतंत्र होती जाती है। जैसे जैसे तीसरे नेत्र का प्रभाव बढ़ता है, वैसे वैसे यह आभास होने लगता है कि जीवन केवल वही नहीं है जो हमने अब तक समझा था। इसके परे भी एक विशाल अस्तित्व है, एक गहरी शांति, एक अनंत मौन।
लेकिन यह समझ मात्र बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, इसे प्रत्यक्ष अनुभव में बदलना होगा और इसके लिए ध्यान की गहराई को और अधिक बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब चेतना एक नए स्तर पर पहुंचती है तब साधक को अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरे नेत्र का स्थायी जागरण तभी संभव है जब ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित हो रही हो, अन्यथा यह असंतुलन पैदा कर सकती है। इस अवस्था में साधक को कभी कभी बहुत अधिक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे सिर के अंदर कोई विद्युत प्रवाह बह रहा हो। कभी कभी सिर के बीच एक दबाव सा लगता है, कभी ध्यान के दौरान बहुत अधिक प्रकाश दिखने लगता है और कभी शरीर हल्का महसूस होने लगता है। यह सब इस बात के संकेत हैं कि तीसरे नेत्र की ऊर्जा जागृत हो रही है, लेकिन इसे सही दिशा में ले जाना जरूरी है। अगर इस अवस्था में साधक अनियमित जीवन शैली अपनाता है, खान पान पर ध्यान नहीं देता और आवश्यकता से अधिक मानसिक या शारीरिक श्रम करता है, तो यह ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि सिर दर्द, अनिद्रा, बेचैनी या कभी कभी भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय बहुत आवश्यक हो जाता है कि ध्यान के साथ साथ शरीर को भी संतुलित रखा जाए। इस संतुलन के लिए 3 प्रमुख उपाय हैं। पहला, नियमित ध्यान। दूसरा, शरीर और मन को विश्राम देना। और तीसरा, प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना। यदि साधक इन 3 चीजों का ध्यान रखे तो तीसरे नेत्र की ऊर्जा बिना किसी बाधा के अपना कार्य करती है और धीरे धीरे चेतना का विस्तार होने लगता है। यहां एक और महत्वपूर्ण चीज है। इस अवस्था में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ध्यान में बैठे बैठे साधक को यह अनुभव होने लगे कि वह शरीर से बाहर आ रहा है। यह पूरी तरह से सामान्य अनुभव है, लेकिन इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह होता है तो इसे सहज रूप से स्वीकार करें, इसे रोके नहीं, लेकिन इसके प्रति आसक्ति भी न रखें। जैसे जैसे साधक इस प्रक्रिया में स्थिर होता जाता है, उसकी ऊर्जा भीतर ही भीतर स्थायी रूप से संतुलित होने लगती है। अब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि यह एक जीवन शैली बन जाता है। अब साधक को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि ध्यान स्वयं घटित होने लगता है। लेकिन यहां से एक और गहरा द्वार खुलता है, जहां साधक को और अधिक सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं। वहां से ध्यान की यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। अब तक साधक ने ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करना सीखा था, लेकिन अब उसे इस ऊर्जा को गहनता से अनुभव करना होता है। यह केवल एक मानसिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता बन जाती है जिसे साधक अपने भीतर घटित होते हुए देख सकता है। अब ध्यान की अवस्था में साधक को शरीर के भीतर सूक्ष्म स्पंदन महसूस होने लगते हैं। कभी कभी सिर के बीचों बीच एक कंपन सा महसूस होता है, जैसे कोई हल्की सी बिजली प्रवाहित हो रही हो। कभी लगता है कि मस्तिष्क के भीतर कोई चक्र घूम रहा है, जो धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा रहा है। ये संकेत इस बात के होते हैं कि तीसरा नेत्र स्थायी रूप से सक्रिय होने के बहुत करीब है। लेकिन इस बिंदु पर साधक को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, माया का जाल। जब साधक गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश करता है, तब अवचेतन मन में छुपी हुई धारणाएं, इच्छाएं और कल्पनाएं जागृत होने लगती हैं। कभी कभी ध्यान के दौरान ऐसे दृश्य प्रकट हो सकते हैं जो मन को भटका सकते हैं। साधक को स्वप्न जैसे दृश्य दिखाई दे सकते हैं, कोई दिव्य स्थान, कोई अद्भुत रोशनी, कोई विशेष आकृति। यहां यह समझना आवश्यक है कि ये अनुभव केवल मार्ग के संकेत हैं, मंजिल नहीं। यदि साधक इन अनुभवों में उलझ गया तो ध्यान का प्रवाह वहीं रुक सकता है। इसलिए इसे भी केवल एक साक्षी की तरह देखना चाहिए, ना इनसे डरें, ना इनसे आकर्षित हों। बस इसे गुजरते हुए बादल की तरह देखें और आगे बढ़ें। इस स्तर पर साधक के भीतर मौन बढ़ने लगता है। अब विचार कम हो जाते हैं और कभी कभी ध्यान की अवस्था में कुछ देर के लिए समय का आभास ही मिट जाता है। कई साधकों को यह अनुभव होता है कि वे कुछ क्षण के लिए ध्यान में बैठे, लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो घंटों बीत चुके होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि चेतना एक नए स्तर पर पहुंच रही है, लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब ध्यान की गहराई और बढ़ेगी। अब वह क्षण आएगा
जब तीसरे नेत्र का वास्तविक जागरण स्थायी रूप से घटित होगा, इसके लिए साधक को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करना होगा, पूर्ण समर्पण और परम मौन। पूर्ण समर्पण और परम मौन, यही वह अंतिम कुंजी है जो तीसरे नेत्र को स्थायी रूप से जागृत कर सकती है। अब तक साधक ने ऊर्जा को संतुलित करना, ध्यान की गहराई को महसूस करना और माया के भ्रमों को पार करना सीखा, लेकिन तीसरे नेत्र का स्थायी जागरण तभी संभव होता है जब साधक अपने अहम को पूरी तरह छोड़ देता है। यहां से ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि साधक स्वयं ध्यान बन जाता है। अब कोई प्रयास नहीं होता, केवल एक बहाव होता है। साधक अब स्वयं को देखने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह देखना ही बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां से तीसरे नेत्र का वास्तविक जागरण प्रारंभ होता है। इस अवस्था में साधक को कई प्रकार के अद्भुत अनुभव हो सकते हैं। कुछ साधकों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके मस्तिष्क के भीतर कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। कुछ को एक गहरी रोशनी दिखाई देती है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से प्रकाशित हो रही होती है। यह अनुभव पहले अस्थायी रूप से आता है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में गहराई बढ़ती है, यह स्थायी रूप से रहने लगता है। इस अवस्था में आने के बाद साधक के जीवन में कई परिवर्तन होते हैं। अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। जीवन की छोटी छोटी समस्याएं जो पहले बहुत बड़ी लगती थीं, अब तुच्छ प्रतीत होती हैं। मन में निरंतर शांति बनी रहती है और विचारों का शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी समझ आवश्यक है। यह जागरण केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पूरे अस्तित्व से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब तीसरा नेत्र स्थायी रूप से जागृत होता है, तो साधक को यह अनुभव होता है कि वह केवल एक शरीर या एक मन नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। यह बोध किसी सिद्धांत या विचार से नहीं आता, बल्कि यह सीधा अनुभव बन जाता है। अब साधक को केवल ध्यान की स्थिति में ही नहीं, बल्कि हर क्षण में वही गहरी मौन स्थिति बनी रहती है। यहां साधक को यह समझ आता है कि वास्तविक ध्यान केवल किसी विशेष समय पर बैठकर करने की चीज नहीं है, बल्कि यह तो जीवन का हर क्षण बन सकता है। अब हर कार्य, हर विचार, हर भाव स्वयं ध्यान बन जाता है। लेकिन यहां से एक अंतिम चरण शेष है, वह अवस्था जहां साधक केवल देखने वाला नहीं रहता, वह स्वयं उस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है जहां केवल अस्तित्व शेष रह जाता है और मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है। अब ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं, बल्कि साधक का स्वभाव बन चुका होता है। यह वह अवस्था है जहां विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं, जहां समय और स्थान का अनुभव मिटने लगता है। अब साधक केवल शरीर में रहने वाली कोई इकाई नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करता है। तीसरा नेत्र जब स्थायी रूप से जागृत होता है, तो साधक की दृष्टि बाहरी संसार से हटकर भीतर के परम सत्य पर केंद्रित हो जाती है। अब उसकी आंखें खुली हों या बंद, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह जो देख रहा है वह बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां प्रकाश की कोई सीमा नहीं, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व की अनुभूति रह जाती है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, वह अब संसार में होते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसका हृदय करुणा से भर जाता है, लेकिन वह मोह में नहीं बंधता। वह प्रेम करता है, लेकिन किसी भी अपेक्षा के बिना। वह कार्य करता है, लेकिन कोई अहंकार उसमें नहीं होता। यह वह अवस्था है जहां साधक स्वयं में पूर्ण होता है। अब उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि वह स्वयं ही पूर्णता है। तीसरे नेत्र का जागरण कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक नए जीवन का आरंभ है। यह वह स्थिति है जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब यह अनुभव हो जाता है कि चेतना अमर है। अब व्यक्ति केवल एक शरीर नहीं रहता, वह ऊर्जा के रूप में, शुद्ध चैतन्य के रूप में स्वयं को देखता है। लेकिन यहां एक गहरा सत्य है, जो इस अवस्था में पहुंचता है वह इसे दूसरों को समझा नहीं सकता, केवल अनुभव करवा सकता है। यह कोई सिद्धांत या तर्क की चीज नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है, जिसे केवल वही जान सकता है जिसने इसे स्वयं अनुभव किया हो। अब साधक की यात्रा समाप्त होती है, लेकिन यह एक नई यात्रा की शुरुआत भी है।
जहां ध्यान केवल एक साधना नहीं बल्कि स्वयं जीवन बन जाता है, जहां हर श्वास, हर स्पंदन, हर क्षण ध्यान से भरा होता है। तीसरे नेत्र का स्थायी जागरण एक चमत्कार की तरह प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह चमत्कार किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि स्वयं की गहराइयों में उतरने से घटित होता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है, संपूर्ण रूप से, स्थायी रूप से। यदि आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना और अनुभव किया है तो अब आप समझ चुके होंगे कि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आंतरिक यात्रा थी जो आपको शून्य ध्यान और तीसरे नेत्र के स्थायी जागरण की ओर ले जा रही थी। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। अब आपके हाथ में एक अद्भुत अवसर है। इस गहरे ज्ञान को अपने भीतर पूरी तरह उतारने के लिए इस चैनल से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि यहां हर वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि एक साधना, एक अनुभव है। अगर आपको इस ज्ञान ने भीतर तक छुआ है तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने जैसा है, और जब आप लाइक करते हैं तो यह ऊर्जा और भी दूर तक फैलती है, उन तक पहुंचती है जो अभी तक अंधकार में हैं, जो अभी जागे नहीं हैं। तो अपने भीतर की चेतना को आगे बढ़ाइए, इस ज्ञान को अपनाइए और इस चैनल के माध्यम से इस गहराई में और उतरते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभूति के साथ। ध्यान में मग्न रहिए, आनंद में रहिए, शांति में रहिए। हर हर महादेव।